हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज विवेक। आज हम लोग एक्सरसाइज 8B यानी 8.2 करने वाले हैं, ठीक है, जहां पर हमें कुछ बेसिक्स जानने होंगे ताकि इस एक्सरसाइज को हम प्रॉपर्ली सॉल्व कर सके। और वो जो बेसिक है, बेसिकली इट इज रिलेटेड विद द ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल। यहाँ पे आपको एक टेबल हमको फॉर्म करेंगे जहां पर हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ साइन, कॉस, टैन लेंगे। और ये सब क्या था तो आपको याद होगा कि दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज। अगर आपको ये याद नहीं है या फिर आपको इसमें कंफ्यूजन है या थोड़ा भी डाउट है कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, तो मेरे पार्ट 1 यानी कि 8.1 एक्सरसाइज को देखिए। उसका स्टार्टिंग में बेसिक दिया है जहां पे मैंने बताया कि ये सब चीजें होती क्या है। वेल, अपार्ट फ्रॉम दिस, यहां पर हम लोग को क्या करना है तो सारे एंगल की स्टडी नहीं करनी है। ये अच्छी बात है कि आपको सारे एंगल की स्टडी नहीं करनी है। अगर सारे एंगल की स्टडी करनी होती है तो आपको पढ़ना होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल, जो आपके बुक के पीछे दिया रहता है। यूजुअली एनसीईआरटी बुक के पीछे नहीं होगा। वेल, अब यहां पर क्या है, यहां पे आपको पढ़ने कुछ स्टैंडर्ड एंगल। स्टैंडर्ड एंगल्स का मतलब 0, 30, 45, 60, 90। और इसको स्टैंडर्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके जो वैल्यूज होते हैं ना वो लगभग प्री डिफाइंड होते हैं, राइट। मतलब उसमें ज्यादा डेसिमल्स वगैरह के पार्ट्स नहीं होते हैं, वो कैलकुलेशन में भी इजी रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज टर्म्ड टू बी एज स्टैंडर्ड एंगल्स, नथिंग एल्स। और आपको जो पढ़ने हैं वो 0 से 90 के बीच वाले एंगल्स ही पढ़ने हैं, ठीक है। पहले तो इसका फॉर्मूला कैसे है, मतलब क्या है इसके वैल्यूज होते हैं, वो मैं बता रहा हूं। उसके बाद एक ट्रिक्स भी बताऊंगा जहां पे आपको याद करने में इजी होगा। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, आपको ट्रिक्स, मैथमेटिक्स में कोई काम नहीं आता। इफ यू वांट अ लॉन्ग लाइफ स्टडी इन मैथमेटिक्स तो आपको ट्रिक्स पे नहीं जाके आपको अंडरस्टैंडिंग पे जाना ज्यादा अच्छा है। सॉरी। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करने होंगे, साइन के बस आपको वैल्यूज याद रखने, बाकी सबके वैल्यूज याद नहीं रखने। आप बाकी के अपने आप कैलकुलेट कर लो। कैसे, देखते हैं। साइन 0 इज 0, साइन 30 इज 1/2, 1/√2, देन दिस इज √3/2 एंड दिस इज 1। तो देखो, आपको बस क्या याद रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैल्यूज आप याद रख लो। क्या 5 वैल्यू याद नहीं कर सकते? आप कर ही सकते हैं। आप इतने बड़े बड़े आंसर्स याद कर लेते हो, ये तो सिर्फ 5 वैल्यूज हैं। क्योंकि ट्रिक्स के लिए आपको हर एक के लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले वाले के लिए भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इट्स टेक टाइम, राइट। और मैं ये सजेस्ट करूंगा, एग्जाम पेपर जब भी मिलता है और एग्जाम पेपर में लिखने का टाइम जैसे ही रिंग होता है, आप क्या कीजिए, साइड में ये टेबल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि एक बार आप बना लीजिएगा तो अगर 5-6 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं तो आप देख देख के वैल्यू लिखते जाइए ताकि आपके एरर कम हो जाएंगे। वेल, एनीवेज, आते हैं। अब क्या है, यहां से आप जा रहे थे इधर 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 इधर, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। मेरे साथ बोलिए, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 दैट इज 1। अब कॉस के लिए तो इसको जस्ट रिटर्न कर दीजिए, मतलब ये आपको आएगा यहां पर। मतलब पहले आप इधर गए, अब इधर से आइए, तो यहां पे क्या था, सेकेंड √3/2 लिख दीजिए। फिर ये क्या है, सेम वैल्यू। फिर ये क्या है, 1/2 और ये क्या है, 0। हो गया कॉस का भी। तो क्या है, जैसे गए थे साइन में, रिटर्न आइए, कॉस में वैल्यू आ गया। अब tan थीटा क्या होता है, देखो, एक tan थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, राइट। यानी कि आप क्या कीजिए, इमेजिनरी लाइन एक ड्रॉ कर लीजिए। यहां पर मैं बना दे रहा हूं, पर ये इमेजिनरी लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए, 0/1 कितना होता है भैया, 0 ही होगा ना, फाइन। तो 1/√2 ये, तो आपको ये पता है, इसका डिवीजन मैं सिखा देता हूं कि मान लीजिए कभी भी आपके पास ऐसा आता है a/b होल c/d, तो क्या होगा, a/b इंटू d/c। ये जो नीचे का सेक्शन है वो क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। नीचे का सेक्शन क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो यहां भी वही करना है। यहां क्या होगा, देखिए, 1/2 इंटू ये रेसिप्रोकल यानी 2/√3 दैट इज 1/√3 हो गया। अभी 1/√2 1/√2 सेम वैल्यूज है ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो कैंसिल होके 1। फिर यहां भी सेम इसी पैटर्न का, तो आपको मिलेगा कितना, √3। और 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, इजंट इट। अब एक चीज याद रखिएगा कि कॉट क्या होता है, कॉट बेसिकली टैन का उल्टा होता है, टैन का उल्टा होता है। तो ये लिख देंगे 1/10, ठीक है। नाउ अभी यहां पे क्या था, tan क्या था, 0/1, तो यहां क्या हो जाएगा, 1/0 दैट इज इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट हो जाएगा। 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3। अब देखिए, ये क्या था, 0/1, सॉरी 1/0 था,
तो ये 1/0 इनफाइनाइट, तो 0/1 0। इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो 0 है इधर आ गया, इनफाइनाइट है इधर आ गया, 1 है इधर आ गया, ये इधर आया, ये इधर, मतलब ये भी जस्ट अपोजिट है, इधर का इधर, इधर का इधर, इधर इधर और इधर, राइट। सेक, सेक जनाब होते हैं कॉस का उल्टा। क्या होते हैं? कॉस का उल्टा। तो कॉस आपका यही वाला था, इसका उल्टा ये हो जाएगा, तो 1 का उल्टा 1 ही रहने वाला है। √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, और 0/1 है ये क्या है? 0/1 है, ठीक है। ये मैं फ्रैक्शन का पार्ट हटा देता हूँ, कंफ्यूजन हो जाएगा ना। तो ये था 0/1, तो ये हो जाएगा 1/0, दैट इज इनफाइनाइट। फिर है कोसेक। कोसेक क्या होता है? बेसिकली साइन थीटा का उल्टा होता है ना। तो 0/1, तो 1/0 इनफाइनाइट, मतलब इसका उल्टा कर लीजिए, ठीक है। होप इट इज क्लियर। तो आप देख पा रहे हो आपका सेट तैयार हो गया। पहला इससे यहां आ गया, फिर इसका यहां, इसका यहां, फिर इसका यहां और इसका यहां, इन दोनों को डिवाइड किए तो ये आ गया, फिर इसका अपोजिट पूरा रेसिप्रोकल ये हो गया, फेयर एनफ, और फिर इसका निकाल लिया हमने, और फिर इसका क्या करेंगे? ये इधर आ गया, ये इधर, ये इधर, ये इधर, अच्छा ये √2 था, सॉरी, ये इधर और ये इधर। होप इट इज क्लियर। नाउ अब हम लोग सीखेंगे इसका शॉर्टकट वे। आइए अब शॉर्टकट ट्रिक्स की बात करते हैं फॉर साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा निकालने का ही शॉर्ट ट्रिक्स है, बाकी सब पैटर्न सेम ही है। लेट्स से दिस। सबसे पहले आप क्या करेंगे? यहां पे लिखिए 0 1 2 3 एंड 4। अब ये जो 0 से 4 तक लिखा है सबको 4 से डिवाइड कीजिए, कर ही सकते हैं, ठीक है। ये याद करने का तरीका है, ऐसा क्या कोई रूल नहीं है, ठीक है। फेयर इनफ। तो पहले सब में क्या लिखा आपने? 0 1 2 3 4, और फिर सब में डिवाइड कर दिया 4 से। अब सबको क्या कीजिए? रूट ले लीजिए। अब क्या हो गया? देखिए 0 बाय एनीथिंग विल बी 0, 1 का रूट कितना होता है? 1, 4 का रूट होता है 2, आ गया। पहले इसको कैंसिल कीजिए तो क्या होगा? 1/2, दैट इज रूट 1/2 विच इज इक्वल टू 1/√2, ये भी आ गया। √3 रह जाएगा, और 4 का रूट कितना होता है? 2, ये भी आपको पता है, ये और ये कट गया, दैट इज 1, √1 इज 1। तो होप इट इज क्लियर। तो यानी कि आपको क्या करना है? फर्स्ट सीरीज के लिए ही आपको याद करना होता है, या फिर ट्रिक यूज करना होता है। और ट्रिक क्या था? 0 1 2 3 4 लिखिए, फिर उसको सबको 1 by 1 4 से डिवाइड करते चले जाइए, और सभी का फिर स्क्वायर रूट कर दीजिए, एंड देन व्हाट यू विल गेट द वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और जैसे ही साइन थीटा आ गया उसका रिवर्स कीजिए, कॉस थीटा आ गया। साइन बाई कॉस कीजिए, टैन आ गया। टैन का रिवर्स कीजिए, आपका कॉट आ गया। कॉस का रिवर्स कीजिए, मतलब दिस, तो ये आपका सेक आ गया। और सेक का रिवर्स कीजिए, मतलब लाइक दिस, तो आपका ये आ गया। होप इट इज क्लियर। नाउ मूव टू द एक्सरसाइज 8.2 ऑफ NCERT। नाउ अब आते हैं, हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो यहां पर आपको पूछा गया है इवैल्यूएट, राइट। इवैल्यूएट का मतलब होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, और यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। तो सबसे पहले साइन 60, तो साइन 60 को यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है? टेबल बेस्ड है, तो √3/2, ये आपको टेबल से लिखने वैल्यू। कॉस 30 का वैल्यू भी कितना होता है? √3/2। साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, और इसका भी वैल्यू होता है हाफ, किसका? कॉस 60 का। √3 इंटू √3 कितना होता है? 3, और 2 2 4, प्लस 1/4, एलसीएम कर दो कितना होगा? 3 + 1/4 विच इज इक्वल टू 4/4, विच इज इक्वल टू 1। अब ये √3 इंटू √3 3 क्यों होता है? बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो इसको मैं समझाने वाला हूं ऐसे। देखिए पहले जब ऐसा कोई भी वैल्यू रहे, रूट में रहे, इसका मतलब ये होता है पावर हाफ। पावर क्या होता है इसका मतलब? हाफ। अब यहां पे क्या है? √3 इंटू √3, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा? 3 3 9। तो ये जो पावर हाफ है इसको लिख सकते हैं लाइक दिस, और ये हो गया 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये और ये कैंसिल, तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो दिस इज द वे। और यू कैन से बहुत जन को पेयर करना अच्छा लगता है, तो 3 इंटू 3 पेयर में है, तो 3 बाहर आ गया।
आइदर यू कैन डू दिस वे और यू कैन डू दिस वे। तो इतना कुछ यहां हमें दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है, डायरेक्टली वी डू √3 इंटू √3 3। ठीक है, तो 3/4 ये इसका पार्ट है और इसका पार्ट ये है, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 2 2 ज़ा 4 3 + 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, नो नीड टू डू एलसीएम, न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कीजिए, 3 + 1 4 4/4 दैट इज 1। दिस इज द वैल्यू। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट। यहां पर क्या है, 2 tan 45 का वैल्यू होता है 1, tan 45 का वैल्यू होता है 1, पर ये tan 45 तो नहीं है, ये है tan स्क्वायर 45, यानी कि इसका भी स्क्वायर। ये आपको प्लेस करना पड़ेगा, अगर आप सोचोगे स्किप कर दोगे तो वहां पे मार्क्स कटता है। यहां पे है cos 30, तो cos 30 यहां पे आपने कितना लिखा था, √3/2, हाँ जी, और ये हो गया इसका स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 कितना लिखा था, sin 60 कितना लिखा था, √3/2, राइट, इसका भी क्या है, स्क्वायर है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो 1 2 ज़ा 2, और ये हो गया 3/4, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, ये पार्ट कट गया, तो आपका आंसर आया 2। होप इट इज क्लियर। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ इसके बाद आता है हमारा 3 नंबर में cos 45, यानी कि 1/√2 होल डिवाइडेड बाई sec 30। देखो sec 30, sec किसका उल्टा होता है, cos का, किसका उल्टा होता है, cos का, और cos 30 मतलब कितना हुआ, 2/√3, तो ये क्या हो जाएगा, √3 यहाँ पे होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस cos 30, cos किसका उल्टा होता है, sin का, sin का वैल्यू होता है, sin 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2। होप इट इज क्लियर। नाउ इसके बाद आता है आपका जो ऊपर का सेक्शन है, यानी कि ये भी एक फ्रैक्शन में है, होल डिवाइडेड बाय, यहां पहले आप क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 2 + 2√3 होल डिवाइडेड बाय √3। यहां पे है 1/√2, ऐसे ही रखिए, इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, आप ले लीजिए, 1 + √3 कॉमन आ गया। अब देखिए होल डिवाइडेड बाय √3, अब देखो a/b होल डिवाइडेड बाई c/d, तो क्या होगा, 1/√2 नीचे आ गया, √3 ऊपर चला गया, होल डिवाइडेड बाई 2 × 1 + √3। तो ये तो बड़ा भयंकर है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और हम लोग सिंप्लीफाई का क्यों सोचे, इसका भी रीजन समझिए। डिनोमिनेटर में रूट रखना अपशगुन माना जाता है, ये मेरा कहना है, मैथमेटिशियन का नहीं। 1 + √3 है, ये भी अपशगुन है, इन रूट्स को कहां भेजना है, ऊपर भेजना है। लेट्स सी, तो 1 by 1 भेजते हैं, तो यहां पे क्या है, 1/√2, पहले इस √2 को ऑपरेट करते हैं, तो क्या करेंगे, √2 ऊपर भी, √2 इसको भी। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन, क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। अब यहां पर क्या है, √3/2 1 + √3, तो ये हो जाएगा 1 - √3/1 - √3। होप इट इज क्लियर। अब हम लोग 1 to 1 मल्टीप्लाई करते हैं, √2 1 ज़ा √2, 2 2 ज़ा √2 × 2 कितना होगा, √2 × √2 कितना होगा, 2। अभी यहां पे √3 × 1 कितना हो गया, √3 प्लस माइनस माइनस, √3 × √3 3, तो यहां पे करेंगे -3 होल डिवाइडेड बाय, अब देखिए 2 बाहर है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, पहले a + b a - b, फॉर्मूला क्या होता है, a² - b², राइट, ऐसा ही कुछ होने वाला है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर नहीं करते क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू लिखा हुआ है, इसको हम इधर करते हैं। ऊपर में क्या बचा है, सिर्फ √2 बचा है, साथ में बचा है √3 - 3 होल डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4। अब अंदर क्या देखिए, 1 का स्क्वायर विल बी 1 माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3। अब क्या हुआ, ऊपर में √3 × √2 कितना होगा, √6 प्लस माइनस माइनस 3√2, नीचे क्या हो गया 4, यहां पे कितना हो जाएगा -2, तो 4 2 ज़ा 8 दैट विल बी -8, और ऊपर हो गया √6 -3√2। अब आप क्या करें, ऊपर से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, -√6 प्लस 3√2, तो आंसर इज, यानी कि हमने जो आपने सही सुना, हमने माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, अंदर का साइन बदल जाता है, कैसे, प्लस माइनस माइनस
माइनस माइनस प्लस हो गया और नीचे क्या है -8, ताकि ये डिनोमिनेटर का माइनस को हम हटा सके। अब क्या हुआ, ये प्लस वाले को पहले लिख लीजिए, दैट इज 3√2 माइनस √6/8। दिस विल बी योर आंसर। होप इट इज क्लियर नाउ। अब आते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट में। sin 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। tan 45 का वैल्यू होगा 1। कोसेक 60, कोसेक किसका उल्टा होता है, तो कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन 60 का वैल्यू था कितना आपका √3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/√3 होल डिवाइडेड बाय यहां पर सेक 60। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस 30 कितना होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। फिर यहां पे प्लस cos 60 का वैल्यू, तो cos 60 यानी कि 1/2 माइनस यहां पर है cot 45 यानी कि यहां पे एक्चुअली प्लस है और ये हो जाएगा 1। लेट्स सी दिस, मैं क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन सही है। अब इसको क्या करना है, एलसीएम करते हैं। एलसीएम यहीं पे कर लेता हूं मैं। ठीक है, एलसीएम क्या होगा, ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 होल डिवाइडेड बाई यहां पे आ गया √3, फिर ये आ गया प्लस 2√3 और ये आ गया -4। नीचे में आ गया आपका एलसीएम इसका लेंगे तो अगेन 2√3 रहने वाला है। यहां पर आ गया 2 2 4 प्लस यहां पे आ जाएगा √3 प्लस 2√3। अब देखिए ये जो है फ्रैक्शन का पार्ट, ये तो रेसिप्रोकल होता है, तो आपको ये और ये कैंसिल हो जाएगा। कैसे कैंसिल होगा यहाँ पे मैं बता देता हूं ताकि आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो a/b होल c/b, मतलब ये दोनों पार्ट इक्वल था, इनटू क्या हो जाएगा b/c, तो b और b कैंसिल, दैट इज a/c होगा, विच इज दैट। होप इट इज क्लियर नाउ। अभी यहाँ पे क्या है, तो ऊपर क्या बचा √3 प्लस 2√3 -4 होल डिवाइडेड बाय नीचे बचा है √3 प्लस 2√3 प्लस 4। अब हमें क्या करना होगा, हमें रेशनलाइज करना होगा सो दैट इट कैन बी सिंप्लीफाइड। लेट्स से दिस, तो सिंप्लीफाई में देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ये कितना है √3, ये भी कितना है 2 प्लस 2√3, तो 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा 3√3 -4 और ये 2√3 ये वापस है 3√3 प्लस 4। अब हम लोग रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 3√3 -4 बाई 3√3 प्लस 4। तो आपको रेशनलाइजेशन में पता है कि जो नीचे का साइन रहता है उसका अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या आपको पता है ये अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करने का रूल क्यों है? हाँ जी, अगर नहीं पता तो समझ लीजिए। देखो अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं ताकि हमारा ये फॉर्मूला फिट हो सके, a - b और a + b, क्योंकि अगर नीचे प्लस है, ठीक है, तो इसका जोड़ीदार कौन चाहिए, प्लस है तो इसका जोड़ीदार कौन चाहिए माइनस, और अगर माइनस होता तो इसका जोड़ीदार क्या चाहिए प्लस, सो दैट वी कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ a² - b²। इसी फॉर्मूला को फिट करने के लिए हम अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो a - b तो क्या हो गया 3√3 का 3√3 यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे हो गया 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। होप इट इज क्लियर। अब है ऊपर क्या a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर फेयर एनफ प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होल डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 3 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये कितना हो गया 27 प्लस 16 माइनस 4 3 12 12 2 24√3/11। इन दोनों को आप प्लस कीजिए कितना होगा, तो 6 3 12 13 2 3 4 43 माइनस 24√3/11। दिस इज योर आंसर। लेट्स सी दिस, डन आंसर। तो ये होप इट इज क्लियर। अगर बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, डोंट फॉरगेट इट। और अगर आपको स्टिल कहीं डाउट लग रहा है किसी पोजीशन पे, आप मुझे बताइए, आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट पर्टिकुलर पोजीशंस, इजंट इट। और प्रॉपरली कमेंट पे मेंशन करिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। बच्चे लोग पूछते हैं कि सर प्रॉब्लम है हमको यहाँ पर,
पर वो चैप्टर का नाम नहीं बताते, एक्सरसाइज का नाम नहीं बताते। प्लीज डो नॉट डू लाइक दिस, प्लीज बी कोऑपरेटिव। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में आपका क्या है, ये क्वेश्चन दिया गया है। अगेन यू नीड टू जस्ट प्लेस द वैल्यू। यहाँ पे cos 60 का वैल्यू होता है हाफ, दैट इज ऑफ स्क्वायर। क्यों? क्योंकि cos का स्क्वायर है। प्लस 4 sec 30। देखिए sec बेसिकली किसका उल्टा होता है? cos का। cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये होगा 2/√3। तो यहां लिखेंगे 2/√3 इसका स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 45। 10 का 45 का वैल्यू होता है 1 और उसका भी स्क्वायर है, दैट इज दिस। अब यह है साइन स्क्वायर 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इसका स्क्वायर और cos 30 यानी कि √3/2 इसका भी स्क्वायर। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 का क्या रहेगा? 5। 1/2 का स्क्वायर यानी कि 1/4। तो देखिए या तो ऐसे लिखिए या तो 5/4 डायरेक्टली लिख लीजिए। तो हम क्या करते हैं 5/4 डायरेक्टली लिख देते हैं 5/4। यहां पे है प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16 और √3 का स्क्वायर दैट इज 3 माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 2, √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। फेयर एनफ टिल नाउ। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में एलसीएम करते हैं। तो एलसीएम कितना आएगा? 4 3 जा 12, 5 3 जा 15 प्लस 16 4 जा 64 माइनस 4 3 जा 12 होल डिवाइडेड बाय एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो यू नो नीड टू डू एलसीएम डायरेक्टली। 3 + 1 4/4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया? सिंपली 1। तो यानी कि हम ऊपर वाले को कैसे लिख सकते हैं? 15 प्लस ये 5 4 9 6 1 7 isn't it? माइनस 12 माइनस कीजिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों काट देते हैं। ये नहीं काटना होता है, ये माइनस करना होता है, राइट? तो ये हो गया 7 8 9 617/12। होप इट इज क्लियर। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है बेसिकली एमसीक्यू है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। यहां पर क्या है आपका 2 tan 30 दिया है डिवाइडेड बाय 1 + tan स्क्वायर 30 दिया है। tan 30 क्या होता है? साइन बाई कॉस, राइट? और साइन 30 कितना होता है? 1/2 और cos 30 कितना होता है? √3/2। कैंसिल करेंगे तो कितना होगा? 1/√3। देखिए मैं आपको पैटर्न भी बताते जा रहा हूं। तो 2 × ये हो जाएगा 1/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। कैन बी राइट लाइक दिस। क्यों? क्योंकि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और tan का स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर हुआ, राइट ना। अभी है ये हो गया 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1/3। क्यों? क्योंकि 1/1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब ऊपर को भी वैसे ही रखेंगे, इसको छेड़ना नहीं है। पर नीचे वाले को क्या करेंगे? एलसीएम। तो ये क्या होगा? 3 + 1 होल बाय 3, क्योंकि नीचे में एलसीएम कितना होगा? 3 3 1 जा 3 3 + 1, तो ये हो गया 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 4/3। अब क्या करना है इसको? हम लोग क्या करेंगे? a/b होल डिवाइडेड बाय c/d का जो फॉर्मेट था उसको देख लेते हैं। तो 2/√3 इंटू ये हो जाएगा 3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 4। ये और ये पार्ट कैंसिल, दैट इज 2। तो ये आ गया आपका कितना? 3/2√3। अब क्या करना होगा? इसको रसलाइज, क्योंकि मैंने कहा था रूट डिनोमिनेटर में रखना अपशगुन होता है, तो रसलाइज करेंगे। तो ये हो गया 3√3/2 × 3। ये और ये कट गया, दैट इज √3/2। अब आपका जो ऑप्शन है वो थोड़ा अजीबोगरीब है, क्योंकि ऑप्शन में √3/2 कहीं नहीं है। लेकिन आपका दिया गया पहला ऑप्शन sin 60, और आपको ये पता है कि sin 60 का वैल्यू कितना होता है? √3/2। यानी कि √3/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? sin 60 लिख सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि डायरेक्टली हमारा आ गया। अगर नहीं आता तो cos 60 का वैल्यू तो क्या होता है? 1/2 होता है। क्या ये 1/2 है? तो cos 60 तो नहीं होगा। tan 60
tan 60 होता है √3, क्या ये √3 है? वो भी नहीं है। और है sin 30 यानी कि हाफ, sin 30 भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर बी, लेट दिस। तो बी नंबर क्वेश्चन में दिया है 1 - tan 45 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये स्क्वायर है दोनों का, सॉरी, राइट। और नीचे लिखा है 1 + tan² 45 डिग्री। लेट्स सी दिस। तो यहाँ पे जो 1 है उसको 1 ही रहने दीजिए। tan 45 का वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसका वैल्यू भी कितना होता है आपका 1, tan 45 का वैल्यू, उसका भी स्क्वायर। तो 1 - 1 बाई 1 + 1 दैट इज 0/2 विच इज इक्वल टू 0। तो आप चेक कीजिए क्या कोई ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। मूव टू द क्वेश्चन नंबर सी। जो 3 नंबर है वो यहाँ पे लिखा है sin 2a = 2 sin a is true for true when a = 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। यहां पर आपको क्या करना है, हिट एंड ट्रायल लेना है, क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को 1 बाय 1 प्लेस कीजिए, राइट। तो पहले हम लोग करते हैं इफ a = 0, तो यहां पे क्या हो जाएगा sin 2 × 0 = 2 sin 0, ठीक है। तो sin 0 डिग्री = 2 sin 0 डिग्री, ठीक है। sin 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0, और 2 × sin 0 डिग्री का वैल्यू 0, तो दैट इज 0 = 0। तो LHS = RHS। तो यानी कि a का वैल्यू पहले से ही निकल गया, दैट इज, तो देयरफॉर a का वैल्यू क्या हो गया 0। तो यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है 2 tan 30 होल डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30। और आपको ये पता होना चाहिए कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3। अच्छा यहाँ पे tan² है, tan ही यही है, होल डिवाइडेड बाय यहाँ पर है 1 - 1/√3 का होल स्क्वायर। तो कैन आई राइट 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 - 1/3, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। अब क्या करना है, ऊपर को एज इट इज रखिए, अभी नीचे वाले को एलसीएम कीजिए, तो 3 - 1/3, तो यानी कि आ गया क्या 2√3 होल डिवाइडेड बाय 2/3। a/b होल डिवाइडेड बाय c/d क्या होता है 2/√3 × 3/2। ये और ये वापस से कैंसिल, तो ये हो गया दिस। अब देखो 3/√3 से क्या एज सच किसी का भी वैल्यू था, नहीं था। तो आपके पास क्या बचा, रैशनलाइजेशन, लेट्स सी। तो ये हो जाएगा 3√3/3, ये और ये कैंसिल, और ये बचा √3। अब आपका जो ऑप्शन है वो देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पे देखिए, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, हो ही नहीं सकता। sin 60 √3/2, ये भी नहीं हो सकता। tan 60 का वैल्यू भले होता है √3, तो यानी कि √3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे tan 60 डिग्री, क्योंकि 30 का वैल्यू तो था 1/√3, तो ये हो गया दिस। तो ये है आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर है आपका सी इज द करेक्ट ऑप्शन। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में दिया है इफ tan a + b, हमने यहां लिख लिया है गिवन में tan a + b दिया है √3 और tan a - b दिया है 1/√3। अब देखो ध्यान से, हम यहां पर क्या करेंगे, जो भी गिवन है उसी के नीचे पहले क्या लिख सकते हैं, tan a + b = tan 60 डिग्री, और यहां लिख सकते हैं tan a - b = tan 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि tan 60 का वैल्यू होता है √3 और tan 30 का वैल्यू होता है √3। अब क्वेश्चन ये है कि tan में ही क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि LHS में आपका tan दिया है, इसलिए RHS में भी हमने tan लाया। यहां भी सेम वही। अब tan और tan कैंसिल, तो देयरफॉर लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री। यहां भी tan और tan कैंसिल, तो a - b = 30 डिग्री। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऐड इक्वेशन 1 और 2, हम दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। तो a + b = 60, a - b = 30, ये पार्ट कैंसिल, तो आपके पास आया कितना 2a = 90 और a = 90/2 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो a का वैल्यू तो आ गया, तो देयरफॉर, या फिर ऐसे कर सकते हैं, पुट द वैल्यू
ऑफ ए इन इक्वेशन 1। ठीक है, लेट्स से दिस इन इक्वेशन 1। अच्छा, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, इसको 1 ही लिखते हैं ना। तो 1 में आपको क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री ना। a का वैल्यू कितना आया 45 प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15 डिग्री। होप इट इज क्लियर। तो ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर, दैट इज a का वैल्यू, और ये हो गया b का वैल्यू। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे, जहां पर आपका पहला क्वेश्चन दिया है साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। तो ये आपको पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन वो ये कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। अगर आपका सही है तो भी क्यों सही है, और फॉल्स है तो भी क्यों फॉल्स है, ये आपको मेंशन करना होगा। तो देखो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। अब क्वेश्चन है कि ये फॉल्स क्यों है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक अपने से वैल्यू ले लीजिए, लेट a इज इक्वल टू 30 डिग्री और b इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो देयरफॉर साइन a प्लस बी कितना हो जाएगा, ये LHS पार्ट है। ठीक है, तो साइन 30 प्लस 60 विच इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, तो इट्स 1। अब हम लोग लेते हैं RHS। यहां पे क्या था, साइन a यानी कि a की जगह यहां पे पहले लिख लेते हैं प्लस साइन b। साइन a का वैल्यू कितना लेना है 30 डिग्री प्लस साइन b यानी कि साइन 60 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और इसका वैल्यू होता है √3/2। तो आंसर विल बी 1 प्लस √3/2। तो देखो विच इज नॉट इक्वल टू LHS। तो हम लोग ये लिख सकते हैं क्या कि ये दोनों इक्वल नहीं है, मीन्स लाइक दिस। होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो क्वेश्चन को मैं एडिट नहीं करता हूं, नहीं तो क्योंकि ये वीडियो बन रहा है तो ये आपको गलत होगा, क्योंकि बहुत जन क्या करते हैं स्किप करके वीडियोस देखते हैं ना, तो उनके लिए ये दिक्कत हो जाएगी, उनको लगेगा कि नॉट इक्वल टू पहले से दिया हुआ है। वेल, इसके बाद बी नंबर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है देखते हैं। तो यहाँ पे जो 2 नंबर है वो लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो इसका आंसर होगा इट्स ट्रू। और ये ट्रू क्यों है ये समझते हैं। पहले हम कोई 3 वैल्यू को लेते हैं, साइन 0 डिग्री, फिर है साइन 30 डिग्री, और फिर लेते हैं साइन 90। तो देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर है, राइट। साइन 0 का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है हाफ, दैट इज 0.5। और साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो देखो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैल्यू इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, हेंस वी कैन से दैट इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। व्हाइल क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। लेट्स सी, यहां भी हम लोग लेते हैं पहले लेते हैं cos 0 डिग्री, cos 60 डिग्री एंड cos 90 डिग्री। cos 0 का वैल्यू कितना होता है, इट्स 0। cos 60 का वैल्यू कितना होता है हाफ। cos 90 का वैल्यू कितना होता है 1। अब आप देखिए ये कितना है 0.5। तो 0 बड़ा है या 0.5 बड़ा है, तो ऑब्वियसली 0.5 बड़ा है। और ये 1 बड़ा है कि 0.5 बड़ा है, तो 1 बड़ा है। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है वैल्यू आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है, एक सेकेंड, cos 0 का वैल्यू होता है 1 और इसका वैल्यू होता है 0। तो जैसे जैसे थीटा इंक्रीज कर रहा है इसका वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो पर यहाँ पे स्टेटमेंट कुछ उल्टा लिखा है, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका ट्रू स्टेटमेंट क्या होता, द वैल्यू ऑफ cos थीटा डिक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। होप इट इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। तो यहां पर आंसर इसका होगा फॉल्स। क्या होगा, फॉल्स। ऐसा क्यों होगा ये समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू cos 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 और cos 0 का वैल्यू होता है 1। तो यही से आपको समझ में आ रहा है कि ये इक्वल नहीं होगा। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि साइन थीटा इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू cos थीटा, डजंट इट। फिर है लास्ट वन 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर में लिखा है cot A, ठीक है,
is not defined for a is equal to 0 डिग्री। तो यानी कि यहां पे पूछ रहा है क्या कि cot A का वैल्यू क्या नॉट डिफाइंड होगा, कब, जब A का वैल्यू कितना रहेगा 0 डिग्री। तो आप ये समझिए cot A, A का वैल्यू यहां पे क्या लेना है हम लोग को, तो 0 डिग्री लिख सकते हैं। अच्छा, cot बेसिकली क्या होता है, cot का वैल्यू होता है, cot 0 का वैल्यू होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा समझा के लिखते हैं। तो cot का मतलब क्या होता है, cos 0 डिग्री बाई sin 0 डिग्री, क्योंकि cot किसका उल्टा होता है, tan का, ठीक है। तो tan क्या होता है, sin बाई cos, तो ये होता है cos बाई sin। cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है कितना, तो ये होता है 1, और sin 0 का वैल्यू होता है 0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट, और यू कैन से नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो होप इट इज क्लियर। तो ये हमारा वीडियो कंप्लीट होता है सेकंड एक्सरसाइज का। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।